स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल फ्यूचर टू यू में। और आज जो आप सभी के लिए हम लेके आए हैं वो क्लास 6 से लेके आए हैं कुछ टॉपिक्स। तो इसी क्लास 6 की ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है हम वो आपके सामने उसका पहला चैप्टर खुला हुआ है, तो हम इसी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं ये एक सीरीज़ पूरी चला के लेके जा रहा हूँ जो कि हमारी एनसीईआरटी सीरीज़ है। इस एनसीईआरटी सीरीज़ को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि आपको रेगुलर वीडियोस दे पाऊँ। और मैं तो कहूँगा कि ये जो सीरीज़ जो चल रही है हर एक इंसान को देखनी चाहिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें बेसिक्स आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। चाहे वो 6 से लेकर 10 तक का बेसिक्स तो एटलीस्ट हर एक एग्ज़ाम की डिमांड होती है। तो उसी एनसीईआरटी सीरीज़ को हम लेके चलेंगे और एनसीईआरटी की किताबें कुछ इस तरीके से लिखी गई हैं कि उसे एक थोड़ा थोड़ा पढ़ना भी इंसान जानता हो, समझना जानता हो, वो आसानी से समझ सकता है। तो हम इसी की पूरी सीरीज़ को लेके चलेंगे। तो चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा पहला चैप्टर का नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, हमारे पहले टॉपिक का नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। देखिए, अब इसमें हम क्या, इसमें जो लिखा हुआ है कि देखिए इसमें हमारा जो लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। सनसेट के बाद जो हम स्काई को देखते हैं, अपने आकाश को देखते हैं, वो कितना प्यारा लगता है देखने में। ठीक है, वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। सबसे पहले हमको क्या दिखता है, एक या दो छोटी छोटी सी बिंदियां दिखती हैं, बिंदु जैसी दिखती हैं स्काई में शाइन करती हुई। और सून यू वुड सी द नंबर ऑफ इंक्रीजिंग, द नंबर इज इंक्रीजिंग। थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हो कि वो नंबर जो होता है वो हमारा इंक्रीज करना शुरू कर देता है। यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर। अब आप पहले क्या आपको एक और दो जो कि आप काउंट कर सकते थे, लेकिन अब आप उनको काउंट नहीं कर सकते क्योंकि वो इतनी ज़्यादा हो जाती हैं। दस होल स्काई इज़ फिल्ड विद टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। जो पूरा का पूरा स्काई है वो छोटे छोटे टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट से पूरा का पूरा भर जाता है। देन उसके बाद सम आर ब्राइट अदर आर डिम। उनमें से कुछ इतनी चमक रही होती हैं कि हम बहुत आसानी से दिख जाती हैं, और कुछ थोड़ी सी कुछ कम चमक रही होती हैं, कुछ डिम होती हैं जिनकी लाइट। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टन्ड विद डायमंड। ऐसा लगता है कि स्काई जो है हमारा हीरो से भर गया है। ठीक, स्टन्ड विद डायमंड मतलब हीरो से भर गया है। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग। वो सारे के सारे ऐसा लग रहा है कि टिमटिमा रहे हैं। ठीक, ट्विंकलिंग मतलब होता है टिमटिमा रहे हैं। But if we look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. अगर हम उनको बड़े ही ध्यान से देखते हैं तो हम पाएंगे कि कुछ उनमें से ऐसे हैं इस तरीके से टिमटिमा नहीं रहे हैं जिस तरीके से बाकी के टिमटिमा रहे हैं। ठीक, दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज ए मून शाइन्स। वो सिंपली ग्लो करते, सिंपली वो जलते हैं, और एक मून जो हमारा होता है, हमारा जो चंद्रमा है उसकी तरह वो शाइन कर रहे होते हैं बस। देखिए, along with these bright objects you may also see the moon on the most of the days। इन ब्राइट ऑब्जेक्ट के साथ में आप मून को भी देखोगे बहुत सारे दिनों में। खासकर हर एक दिन आपको मिलता है, और मून एक दिन नहीं मिलता है जो कि हमारा होता है अमावस्या का दिन। ठीक है, इट में हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स। ये क्या होता है कि इट में हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप्स। जो हमारा मून है वो अलग हो सकता है, कि अलग अलग हो सकता, क्या होता ही है कि वो अलग अलग शेप का हमको रोज दिखता है। ठीक है, अलग अलग समय पर अलग अलग शेप का वो दिखता है। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन द मंथ। आप पूरा का पूरा मून जो होता है वो पूरे महीने में एक ही बार देख सकते हैं। इन इट इज़ अ फुल मून नाइट और पूर्णिमा। उस रात को हम फुल मून नाइट या फिर पूर्णिमा बोलते हैं। ठीक है, अ फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। उसकी अगली जो नाइट होती है उसमें आप नहीं देख सकते। अ फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी एट ऑल। उसकी अगली जो नाइट होगी या फिर उससे जो अगली नाइट जो होगी उसमें आप पूरा का पूरा मून नहीं देख सकते। अ न्यू इट इज़ अ न्यू मून नाइट और अमावस्या।
जो जिसमें आप नहीं देख सकते वो एक न्यू मून या फिर उसको हम अमावस्या की रात भी कहते हैं। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट। इस दिन आप नाइट स्काई को अच्छे से देख सकते हैं जिस दिन अमावस्या की रात होती है। ठीक है, प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट, इसीलिए ये एक बिल्कुल साफ नाइट होती है, क्लियर नाइट होती है। इसमें आसानी से हम सूर्य चंद्र इसमें आसानी से हम अपने स्टार्स को देख सकते हैं। डू यू वंडर वाई कैंट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे। आपने आपने सोचा कि हम ये जो हमारे जो स्टार्स हैं उनको हम दिन में क्यों नहीं देख सकते, हम सिर्फ रात में ही क्यों देख पाते हैं? इट इज़ बिकॉज द वेरी bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects। देखिए ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, देखिए हम ऐसा क्यों होता है, देखिए अब हम आपको दिखाते हैं। ये वाला हमारा लिखा हुआ है डू यू वंडर, ये जो हमारा लिखा हुआ है देखिए यहाँ, डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे एंड नाइट। ये क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि हम रात को ही क्यों देख पाते हैं भैया, दिन में क्यों नहीं देख पाते हैं? तो आंसर है इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स। जो सन की हमारे इतनी जो वेरी चमकीली बहुत ही ज़्यादा तेज़ जो लाइट है हमारे सन की, उसकी वजह से उन स्टार्स की लाइट जो होती है वो कम पड़ जाती है और हम उनको देख नहीं पाते हैं। देखिए द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। देखो एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा हमारा, एक क्वेश्चन बनेगा, क्या क्वेश्चन बनेगा? व्हाट आर सेलेस्टियल बॉडीज, व्हाट आर सेलेस्टियल बॉडीज। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा क्या? द सन, द मून, ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। सूरज, चंद्रमा और जितनी भी चीज़ें रात के समय आकाश में चमकती हैं वे सारी की सारी सेलेस्टियल बॉडीज कहलाती हैं। वे सारी की सारी क्या कहलाती हैं? सेलेस्टियल बॉडीज कहलाती हैं। वे सारी की सारी हमारी सेलेस्टियल बॉडीज़ कहलाती हैं। देखिए देन उसके बाद हम बात करें, सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ बहुत ही बड़ी और हॉट होती हैं, मतलब कि गर्म होती हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, वो गैसेस से बनी होती हैं। ठीक है, वो किससे बनी होती हैं? वे गैसेस से बनी होती हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, वो उनके पास उनकी खुद की हीट और लाइट होती है। वाई दे एमिट अ लार्ज विच दे एमिट अ लार्ज अमाउंट विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट। उनके पास खुद की हीट एंड लाइट होती है जो कि उनको वो अपने खुद की लार्ज अमाउंट में एमिट करते हैं। एमिट मतलब छोड़ते हैं। दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स, इनको हम स्टार्स कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे कि भैया स्टार क्या होता है। तो देखिए स्टार क्या होता है, स्टार की बात करें तो यहाँ पे कुछ ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं। ये देखिए स्टार की बात करेंगे इस वाले पैराग्राफ में कि सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ भी होती हैं जो बहुत ही बड़ी होती हैं, बहुत ही गर्म होती हैं। तो उनको क्या, वो किससे बनी होती हैं? वे गैसेस से बनी होती हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, उनके पास उनकी खुद की हीट और लाइट होती है। विच दे एमिट्स इन लार्ज अमाउंट, जिसको वे खुद बड़े ही लार्ज अमाउंट में एमिट मतलब कि छोड़ते हैं, बहुत ही बड़े अमाउंट में, बहुत ही बड़ी तादाद में छोड़ते हैं। दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स, इन्हीं सेलेस्टियल बॉडीज को हम स्टार्स कहते हैं। याद रखना एक सन जो होता है हमारा, सन भी एक स्टार है। द सन इज अ स्टार, सन भी क्या है हमारा? स्टार है। देखिए अब देन उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई
आर सिमिलर टू द स्काई। जो ट्विंकलिंग स्टार्स जो कि जिनको हम अनकाउंटेबल हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते, वो नाइट में जो हमें चिमटिमा रहे हैं वो भी सूरज की ही तरह हैं। बट वी डू नॉट फील देयर हीट ऑन लाइट एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी फार, बिकॉज दे आर वेरी फार। देखिए यहाँ देखिए ये क्या कह रहा है, काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। देखिए जो बहुत अनकाउंटेबल जो स्टार्स हैं वो एकदम सूरज की तरह हैं, लेकिन हम उनकी हीट को क्यों नहीं महसूस कर सकते, उनकी हीट को हम क्यों नहीं महसूस कर सकते, क्योंकि बट वी डू नॉट फील द हीट एंड द लाइट बिकॉज दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस। वो बहुत ही छोटे दिखते हैं और क्योंकि वे हमसे बहुत ही दूर हैं, वे सूरज से भी बहुत दूर हैं, इस वजह से हम उनकी हीट को हम फील नहीं कर पाते हैं और वे बहुत ही छोटे दिखते हैं, यही कारण है उनका। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अपने इस चैप्टर में। देखिए ये जो हमारा चैप्टर है इसमें देखिए ये देखिए, यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम डिस्टेंस। आपने बहुत अच्छे से नोटिस किया होगा कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जब उन्हें हम दूर से देखते हैं तो बहुत ही छोटे दिखते हैं। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज़ फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट। एक एरोप्लेन कितना ही छोटा दिखता है जब हम उसको देखते हैं, बहुत ही ऊंचा जब वह उड़ रहा होता है तो वो बहुत ही छोटा दिख रहा होता है। ठीक है, while watching the night sky you may notice various patterns formed by different groups of stars। जब आप रात में स्काई की तरफ देख रहे होते हैं, आप देख पाते हैं कि बहुत सारे पैटर्न बन रहे होते हैं। किससे बन रहे होते हैं? स्टार से एक बहुत सारे पैटर्न बन रहे होते हैं। इन पैटर्न्स को क्या कहते हैं हम? इन पैटर्न को हम कहते हैं कॉन्स्टिलेशन। क्या कहते हैं हम? कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, इन पैटर्न्स को हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। देखिए एक होता है उर्सा मेजर नाम का, ठीक है, एक होता है उर्सा मेजर नाम का। ठीक है, अब देखिए इसमें हम बात करें उर्सा मेजर, ये देखिए हमारा उर्सा मेजर हो गया ये। ठीक है, ये हमारा हो गया उर्सा मेजर। एक मिनट आपको देखिए, ये हो गया हमारा क्या? उर्सा मेजर। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या? उर्सा मेजर। ये हो गया उर्सा मेजर। और बिग बियर, या फिर हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं या तो बिग बियर कहते हैं। ठीक है, और इस वन सच कॉन्स्टिलेशन, उर्सा मेजर और बिग बियर एक कॉन्स्टिलेशन है। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्निजेबल कॉन्स्टिलेशन इज द सप्तऋषि। एक आसानी से दिखने वाला एक कॉन्स्टिलेशन जो है हमारा, वो है हमारा क्या है? वो है हमारा सप्तऋषि। क्या है? सप्तऋषि। सप्तऋषि क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 7 स्टार से बना हुआ है। सप्तऋषि, सप्तऋषि मतलब कि 7 स्टार से बना हुआ है। इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स दैट फॉर्म इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन। ये 7 स्टार से बना हुआ एक कॉन्स्टिलेशन है। आस्क समवन एल्स इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टिलेशन इन द स्काई। अपने ही घर में या फिर अपने ही नेबरहुड में आप बोलिए लोगों को कि हमें स्टार्स दिखाइए, प्लैनेट दिखाइए, कॉन्स्टिलेशंस कुछ हमको दिखाइए। ठीक है, देन इसके बाद हम बात करते हैं इन एशियन टाइम्स। ठीक है, इन एशियन टाइम्स हम बहुत पुराने समय की बात कर रहे हैं कि पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। जो लोग थे वो रात को डायरेक्शंस का किस तरीके से पता लगाते थे? वो स्टार्स के द्वारा पता लगाते थे। कैसे? देखिए एक स्टार है हमारा नॉर्थ साइड में, द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोल स्टार। ठीक है, अब देखिए हम बात करें नॉर्थ स्टार की तो नॉर्थ स्टार की बात करते हैं। देखिए
ये है हमारा पोल स्टार। ओके, ये है हमारा पोल स्टार। ये जो पोल स्टार है ये हमारा नॉर्थ स्टार, इसको हम नॉर्थ स्टार भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? इसको हम नॉर्थ स्टार भी कहते हैं। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। ये हमेशा स्काई में देखना एक ही पोजिशन में होगा, नॉर्थ साइड में ही ये हमको मिलेगा। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। हम इस पोल स्टार की लोकेशन को हम किस तरीके इस चीज़ से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? हम एक सप्तऋषि की जो हमारा विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि, सप्तऋषि जो है उसके बेसिस पे भी हम पोल स्टार का रिकॉग्निशन कर सकते हैं। लुक एट द फिगर 1.1। देखिए फिगर 1.1 को देखिए, ये जो हमारी है 1.1, तो ये लड़की क्या कर रही है? ये नॉर्थ स्टार, जो कि नॉर्थ स्टार इसको बोलते हैं पोल स्टार, ठीक है, पोल स्टार इसकी तरफ देख रही है ये लड़की, ठीक है, फेसिंग टुवर्ड नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ देखते हुए पोल स्टार को देख रही है। इस स्टार को हम, ये जो दो स्टार हैं इनको बोलते थे पॉइंटर स्टार्स, ठीक है। देखिए अब ये देख रही है ना, then look at the figure ये you know then some celestial bodies do not have their own heat and light. they are little they are lit by the light of stars. Such bodies are called planet. They are lit by the stars light of stars. Such bodies are called planets. कुछ ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो कि देखिए यहाँ पे ये कुछ ऐसे भी हैं जो कि कुछ ऐसे भी हैं, देखिए कुछ ऐसे भी हैं, देखिए सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दे आर लिट बाय द लाइट्स ऑफ स्टार्स, सच एज बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट। कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास खुद की लाइट तो होती नहीं, दूसरों की लाइट से वो चमक जाते हैं और इन्हीं को बोलते हैं प्लैनेट। इनको क्या कहते हैं? इनको बोलते हैं भैया प्लैनेट। इनको क्या बोलते हैं? प्लैनेट बोलते हैं। द वर्ड प्लैनेट कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैंटिया, ठीक है। ये जो वर्ड प्लैनेट है हमारा, ये किस शब्द से आया? ये आया प्लैंटिया नाम के शब्द से आया, ठीक है। अब हम बात करेंगे, प्लैनेट हो गया। द वर्ड प्लैनेट कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड का एक वर्ड है प्लैंटिया जिसका मतलब होता है वंडरर्स, जिसका मतलब होता है वंडरर्स। देखिए प्लैनेट कहाँ से आया? एक ग्रीक शब्द था प्लैंटिया नाम का, ठीक है, प्लैंटिया नाम का। और प्लैंटिया का मतलब क्या होता है? प्लैंटिया का मतलब होता है वंडरर्स। प्लैंटिया का मतलब होता है वंडरर्स। द अर्थ ऑन विच वी लीव इज अ प्लैनेट। जिस अर्थ पर हम रहते हैं वह एक प्लैनेट है। इट गेट ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। ये जो हमारी अर्थ पे जितनी भी हीट और लाइट आती है वो सारी की सारी कहाँ से आती है? वो हमारी सारी की सारी सन से आती है। कहाँ से आती है? वह हमारी सन से आती है। इट गेट्स हीट नियरेस्ट स्टार। इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम द ग्रेट डिस्टेंस से द मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून, ठीक है। हम बहुत ही ग्रेट डिस्टेंस से अगर हम धरती को भी देखते हैं तो धरती भी हमारी कैसी लगेगी? चमकती हुई लगेगी। क्यों? क्योंकि सूरज की जो रोशनी है इसके ऊपर पड़ रही है, इसीलिए इसको ये भी शाइनिंग सी हमें लगेगी मून की तरह। क्योंकि मून के पास भी नहीं है अपनी खुद की लाइट, है ना, धरती के पास भी अपनी खुद की लाइट नहीं है दो, लेकिन जब दोनों को हम देखेंगे दूर से तो सूरज की लाइट की वजह से ये दोनों के दोनों चमकते हुए हमें दिखेंगे। देखिए अब द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। जो मून हम स्काई में देखते हैं वो क्या है? सैटेलाइट है। इसको हम सैटेलाइट कहते हैं। इट इज़ द कंपेनियन ऑफ अर्थ and moves around it. It is the companion of अर्थ मूव्स अराउंड इट। देखिए अब जो सैटेलाइट है, जो मून है हमारा, वो धरती के चारों ओर चक्कर काट रहा है। और धरती किसके चारों ओर चक्कर काट रही है? धरती काट रही है सूरज के चारों ओर चक्कर, और मून काट रहा है धरती के चारों ओर चक्कर। Like our Earth, there are 7 other planets that get heat, light from the sun. Some of them have their moons too.
उनमें से कुछ के पास तो अपने खुद के भी हीट हैं, जैसे धरती का एक प्लैनेट है, ऐसे ही कई और प्लैनेट भी हैं जिनके पास खुद की हीट और लाइट नहीं है, और उनमें से किसी किसी के पास तो खुद के मून भी हैं। ठीक है, देखो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ते हैं अब हम। ठीक है, इंटरेस्टिंग फैक्ट हमारा क्या है, देखिए ये कहता है जुपिटर, ये है हमारा इंटरेस्टिंग फैक्ट। क्या कह रहा है कि इंटरेस्टिंग फैक्ट है जुपिटर सैटर्न यूरेनस और यूरेनस हो गया हमारा, हैव रिंग्स अराउंड देम, दीज आर बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डेब्रिस, दीज आर बेल्ट ऑफ स्मॉल डेब्रिस, दीज रिंग्स में बी सीन, these rings may be seen from the earth with the help of powerful telescope। हम इन रिंग्स को पावरफुल टेलीस्कोप की मदद से भी देख सकते हैं। देखिए आपको पता हो कि हमारे प्लैनेट्स कौन कौन से हैं। देखिए हम नॉर्मली हम अगर प्लैनेट की बात करें तो कौन से होते हैं हमारा, एक होता है मरकरी, एक होता है वीनस, एक होता है अर्थ, एक होता है मार्स, एक मरकरी वीनस अर्थ मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, यूरेनस, एक होता है हमारा यूरेनस, नेपट्यून, एक होता है प्लूटो। देखिए प्लूटो तो अब रहा नहीं है हमारे उसमें, तो ठीक है अब ये जो बच गए कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 प्लैनेट अभी इस टाइम पे हमारे हैं। कितने हैं, 8 प्लैनेट हैं हमारे इस टाइम पे, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो तो है नहीं, प्लूटो तो अभी अलग है। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस ये तीनों के तीनों जो हैं, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस जो हैं हमारे तीनों के तीनों, इनके पास रिंग्स हैं, इनके चारों ओर क्या हैं, रिंग्स हैं, जो किससे बनी हुई हैं, जो कि बनी हुई हैं हमारी किससे, जो कि बनी हुई हैं डेब्रिस से। किससे बनी हुई हैं, डेब्रिस से बनी हुई हैं। और इनको हम कब देख सकते हैं, एक पावरफुल टेलीस्कोप के द्वारा ही हम इनको देख सकते हैं। ठीक है, एक पावरफुल टेलीस्कोप के द्वारा ही हम इनको देख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन, अपना ये जो अगला है टॉपिक है हमारा द सोलर सिस्टम। अब देखिए सोलर सिस्टम की बात करें तो सोलर सिस्टम की बात, द सन 8 प्लैनेट हैं उसके, सन एक सोलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास, सन है, देखिए क्या क्या है हमारे पास सोलर सिस्टम में, सन है, 8 प्लैनेट हैं, सैटेलाइट है, सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज द एस्टेरॉयड और मिटेयर्स भी हैं। ठीक है, कुछ ऐसी अदर सेलेस्टियल बॉडीज भी हैं जैसे एस्टेरॉयड और मिटियोर हो गई हमारी। ठीक है, अब हम बात करेंगे, देखिए ये जो हमारा दे रखा है इसमें, ये जो हमारा दे रखा है इसमें, ये इसके आप देखना अपनी बुक में, इसमें दे रखा है आपको चीज़ों के बारे में दे रखा है, मरकरी का कितने कितने दिन में वो चक्कर लगाती है, खुद की एक्सिस पे कितनी देर में लगाती है। फिर देन उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट जो कि ये है, देखिए फ्रॉम द सोलर सिस्टम वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, एक सोलर फैमिली कहते हैं। देखिए अब डू यू नो हम पहले पढ़ते हैं, बाद में सोलर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए डू यू नो क्या कहता है हमारा, डू यू नो हमारा क्या कहता है, डू यू नो देखते हैं, देखिए डू यू नो ये रहा हमारा डू यू नो। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं इसकी। देखिए डू यू नो सोल इज अ रोमन माइथोलॉजी, सोल इन रोमन माइथोलॉजी इज द सन गॉड। ये देखो सोल जो नाम का शब्द है रोमन माइथोलॉजी में इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सन गॉड या फिर सोलर। अब सन गॉड कहते हैं, अब सोलर मीन्स क्या होगा, रिलेटेड टू सन। सोलर का मतलब क्या हो गया, रिलेटेड टू सन। देखो सोल का मतलब क्या है, एक मिनट होल्ड कीजिए। देखिए सोल का मतलब क्या है, हैं सोल का मतलब है हमारे पास, सोल का जो मतलब है हमारा, सोल का मतलब है हमारा सन गॉड। क्या है, सन गॉड। ठीक है, सोल का मतलब क्या हो गया हमारा, सन गॉड। ठीक है, सोल का मतलब हो गया हमारा सन गॉड। ठीक है, अब बात की जाए किसकी, बात की जाए कि सोलर का मतलब क्या होता है भाई, सोलर का मतलब जो होता है, अब देखिए सोलर का मतलब अब देखते हैं हम कि सोलर का मतलब क्या होता है। देखिए हम बात करेंगे सोलर की, सोलर का मतलब, तो सोलर होगा हमारा क्या,
रिलेटेड टू सन, ठीक है, रिलेटेड टू सन। सोलर का मतलब क्या हो गया, रिलेटेड टू, सूरज से रिलेट करने वाला, रिलेटेड टू सन। देन हम उसकी बात करें कि सोलर रिलेटेड टू सन ऑफ द, रिलेटेड टू द सन, द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। जो सोलर सन की जो फैमिली है इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम कहते हैं। राइटिंग डाउन एज मैनी वर्ड्स, ऐसे ही कुछ वर्ड्स आपको लिखने हैं। आप देखिए इधर वर्ड ओरिजिन की बात कर लेते हैं, कुछ वर्ड ओरिजिन भी हैं हमारे पास। मैनी वर्ड्स यूज इन द लैंग्वेज में हैव बीन टेकन फ्रॉम द अदर लैंग्वेजेस, जियोग्राफी, अदर लैंग्वेजेस, जियोग्राफी फॉर एग्जाम्पल इज अ इंग्लिश वर्ड। ज्योग्राफी भी एक ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जो अदर लैंग्वेजेस से लिए गए होते हैं, जैसे एक शब्द है ज्योग्राफी नाम का। तो ज्योग्राफी एक सिंपल वर्ड, एक इंग्लिश वर्ड है। इट हैज़ इट्स ओरिजिन इन ग्रीक, लेकिन जो ज्योग्राफी वर्ड जो है ये ग्रीक से आया हुआ है, ग्रीक शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, ग्रीक की जो लैंग्वेज है वहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। विच रिलेटेड टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, जिसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। फॉर एग्जाम्पल टू ग्रीक वर्ड्स, जी मीनिंग अर्थ, टू ग्रीक वर्ड, जी मीनिंग अर्थ एंड ग्राफिया मीनिंग राइटिंग। फाइंड आउट मोर अबाउट द, देखिए कुछ शब्द ऐसे भी हैं हमारे पास, कुछ शब्द हैं हमारे पास ऐसे, देखिए जियो, जियो का मतलब जी, जी का मतलब क्या होता है अर्थ। लॉजी, लॉजी माने लॉजिया, लॉजिया का मतलब स्टडी ऑफ द अर्थ, लॉजिया माने स्टडी ऑफ द अर्थ। जी लॉजी, जी जियोलॉजी क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ द अर्थ। जियोमेट्री, देखिए जियोमेट्री, मेट्री का मतलब क्या हो गया हमारा, मेट्रिया का मतलब क्या होगा, मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। तो अब क्या हो जाएगा, मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, अब जी का मतलब अर्थ होता है तो मेजरमेंट ऑफ द अर्थ हो गया। अब ऑइड का मतलब क्या होता है, ऑइड का मतलब होता है रिसेंबलिंग ऑफ द शेप और फॉर्म अर्थ। जियोइड, जियोइड मतलब कि रिसेंबलिंग ऑफ द शेप ऑफ और फॉर्म द अर्थ, धरती की शेप जैसा, जियोइड मतलब धरती की शेप। जियोलॉजी स्टडी ऑफ अर्थ, जियोमेट्री मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, जियोइड धरती जैसा। और एक है हमारे पास जियोग्राफी, मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। जियोग्राफी का मतलब क्या होता है हमारे पास, याद रखना बच्चों कि जियोग्राफी जो होता है हमारा शब्द, ये जो जियोग्राफी है इसका मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। अर्थ का डिस्क्रिप्शन की बात चल रही है, ठीक है, अर्थ के डिस्क्रिप्शन की बात चल रही है। तो देखिए अब हम ये जो बाकी जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट के साथ। आपको जैसा भी लगो आप इस वीडियो का ज़रूर कमेंट करके ज़रूर जाना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि वे दोस्तों को क्या, आप अपने कोई 6 क्लास में आपका कोई भाई बहन हो आप उसको भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि मैं इसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि एक बच्चा भी उसको समझ सके। और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।